स्वागत है दोस्तों आप सभी का न्यूज़ जंगल में। आज 28 जून। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आज की मुख्य खबरों से। कोरोना पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बयान पर अमित शाह ने कहा है कि 31 जुलाई तक कोई 5.5 लाख केस होने वाले नहीं है। ऐसे बयानों से दिल्ली में भय पैदा हुआ है। हमारी तैयारी पूरी है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि गृह मंत्री ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा है कि 1962 से लेकर अब तक की तमाम बातों पर हो जाए संसद के अंदर दो हाथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात करते हुए कहा है कि लद्दाख में चीन को हमने उसके मुंह की दी है और उन्हें पूरा करारा जवाब दिया है। अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित किए जा चुके हैं। 10वीं में 83.31% बच्चे पास हुए, जबकि 12वीं में 74.63% बच्चे ही पास हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि राज्य सरकार ने बोर्ड के इन 20 टॉपरों को कहा है कि उन्हें अपने घर तक के लिए सड़क बनाने की उन्होंने बात कही है और उन्हें एक लैपटॉप के साथ 1 लाख रुपए नकद इनाम भी दिया है। दोस्तों अगली रिपोर्ट आ रही है वेदर से। वेदर अपडेट। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश के साथ साथ अब यूपी के भी कई ज़िलों में आज बारिश होने की आशंका बताई जा रही है। तो दोस्तों ये है अभी तक की मुख्य खबरें। विस्तार के लिए हम आगे देखते हैं। दोस्तों इसी बीच बड़ी खबर आ रही है इंडियन रेलवे की ओर से। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल के अंदर जहाँ रेगुलर ट्रेनों को बंद कर दिया था और कई स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा था, वहीं 15 जुलाई तक कुछ स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसका लिस्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों अब खबरों को हम देख लेते हैं फटाफट। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बयान के बाद राजधानी में कोरोना को लेकर भय की स्थिति पैदा हो गई है। हम कोरोना से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। दिल्ली सरकार की ओर से 31 जुलाई तक 5.5 लाख मामले पहुंचने की बात की जा रही है। ऐसा दिल्ली में नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना के टेस्ट 4 गुना बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में प्रतिदिन 16,000 लोगों की टेस्टिंग की जा रही है और कहा है कि राजधानी में कोई कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने 14 तारीख को कोऑर्डिनेशन की बैठक की, जिसमें दिल्ली सरकार, एमसीडी और भारत सरकार के बीच समन्वय के साथ साथ बैठक ज़रूरी थी। भारत सरकार इससे बहुत मदद कर सकती है। कई विशेषज्ञों की मदद भी ली जा रही है। दोस्तों बता दें कि शाह ने कहा है कि हमने दिल्ली सरकार को तत्काल 500 ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए हैं और 440 वेंटिलेटर भी दिए हैं। एम्बुलेंस के लिए भी उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर इसकी ज़रूरतों को पूरा करे। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने 3 टीमों का गठन किया है, जिसमें दिल्ली सरकार और एम्स के डॉक्टर हैं और आईसीएमआर के विशेषज्ञ भी है। उन्होंने सभी जगह की कमियों को ठीक करने का प्रयास भी किया है। तो दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख में हुई घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद में बहस की चुनौती दे डाली है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि संसद में हम बहस के लिए तैयार हैं और 1962 से लेकर आज तक हम दो हाथ करने के लिए कहा है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए अमित शाह ने कहा है कि हमने चीन के मुद्दे पर तमाम तैयारी की है और तमाम तरीके से हमने उससे निपटने की बात कही है। जी हाँ दोस्तों, और उस पर अमल भी किया है। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट अगले सीजन में चालू ही होने वाली है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अगर इतना हौसला रखते हैं तो हमसे संसद में बहस करने के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने कहा है कि चीन के मुद्दे पर वो बहस के लिए तैयार है और उन्होंने साफ कहा है कि पीएम मोदी की अगुवाई में हम भारत के अंदर चीन और कोरोना दोनों लड़ाई में सही तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी की ऐसी बात को उन्होंने छोटी बताई। उन्होंने कहा ये उनकी छोटी सोच का नतीजा है। हम अपना काम अपने तरीके से बिल्कुल सही तरीके से किए जा रहे हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर से, जिसके अंदर आ रही है कि यूपी बोर्ड की आज 10वीं और 12वीं के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा हमने पहले बताया था कि आज 10वीं के अंदर 83.31% बच्चे पास हुए, जहां 12वीं में 74.63 बच्चे पास हुए हैं। और जो छात्र अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं वो रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पिछले साल भी यूपी बोर्ड ने रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन शुल्क
में 5 गुना बढ़ोतरी कर दी थी और ऐसा करने वाला सबसे महंगा बोर्ड बन गया था। नए नियम के अनुसार एक विषय में रिवोल्यूशन के लिए उम्मीदवारों को अब 100 रुपये के बजाय 500 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही यूपी बोर्ड की पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया देश में सबसे महंगी है। इस साल कक्षा 12वीं के छात्रों के पास कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए उपस्थित होने का विकल्प होगा अगर वे 1 या 2 परीक्षा में फेल हुए हैं। हालांकि यह पहले केवल कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए ही था। दोस्तों बता दें कि राज्य सरकार की ओर से राज्य के 20 टॉपर को उनके घरों तक सड़क बना देने का फैसला किया गया है, जबकि लैपटॉप भी दिए जाने की बात कही और दोस्तों 1-1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, तो ये थी यूपी बोर्ड की खबरें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। तो दोस्तों अब वेदर अपडेट ले लेते हैं। दिल्ली और हरियाणा के बाद अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी तूफान की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 घंटे में यानी कि आज शाम 7:30 बजे तक उत्तर प्रदेश के सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बाराबंकी, अयोध्या, संत कबीर नगर, आम्बेडकर नगर और देवरिया में तेज अंधड़ के साथ ही बारिश होने की संभावना है, यानी कि दोस्तों बिजली के साथ बारिश गिरेगा। साथ ही बताया जा रहा है कि इस दौरान आसपास के इलाकों में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार ये दौरा आने वाले 3-4 दिन तक ऐसा ही चल सकता है। इस दौरान तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो अगली बात करते हैं रेलवेज की आ रही खबरों की ओर से। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण के दौर में जहां पर रेगुलर ट्रेनों को 15 जुलाई तक कैंसिल कर दिया गया था और स्पेशल ट्रेनों को चालू रखा गया था, ठीक, मगर अब रेलवे ने फैसला किया है कि दक्षिण रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर रेलवे ने 29 जुलाई से 15 जुलाई तक राज्य के अंतर्गत चलने वाली तमाम स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया है। दोस्तों बता दें कि ये इसलिए किया गया है कि तमिलनाडु में कोरोना के मरीजों की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से राज्य सरकार ने इन ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, इन ट्रेनों की लिस्ट आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप ट्विटर पर जाकर या इंडियन रेलवेज़ की वेबसाइट पर या GM साउदर्न रेलवेज़ की ट्विटर अकाउंट से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और प्लीज़ 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 अगर आपको ये हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।